हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एंजाइम इन्हिबिशन के बारे में बताने जा रही हूँ। एंजाइम इन्हिबिशन क्या होता है? एंजाइम इन्हिबिशन में क्या होता है कि कोई भी इन्हिबिटर आता है या कोई मॉलिक्यूल आता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, तो वो मॉलिक्यूल इन्हिबिटर कहलाता है और एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाना ये एंजाइम इन्हिबिशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है द डिक्रीज और लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी व्हेन एंजाइम बाइंड्स विद सम मॉलिक्यूल दैट आर कॉल्ड इन्हिबिटर। द रिडक्शन इन एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एंजाइम इन्हिबिशन। मतलब कोई एंजाइम के पास आया, उसने एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दिया तो वो एंजाइम इन्हिबिशन हो गया, और जो आके जिसने ऐसा काम किया वो इन्हिबिटर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स, इसके 3 टाइप होते हैं: कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। तो सबसे पहले देखिए कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इन्हिबिटर आता है, उसको भी वहीं पे बाइंड करना होता है एक्टिव साइट में जहाँ सबस्ट्रेट को बाइंड करना होता है। ये रेड कलर से मैंने एंजाइम बनाया हुआ है, इसको मैं लिख भी देती हूँ, एंजाइम है। ठीक है, यहाँ भी ये एंजाइम है और यहाँ भी ये एंजाइम है। तो देखिए एंजाइम था, ये इसकी एक्टिव साइट थी, वहाँ सबस्ट्रेट को भी बाइंड होना था, वहीं इन्हिबिटर को भी बाइंड होना है। तो जब इन्हिबिटर बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट को बाइंड होने की जगह नहीं मिलेगी, तो दोनों में कंपटीशन होगा कि हम बाइंड होंगे तो हम बाइंड होंगे, ये इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन कहते हैं। इसमें अगर हम सबस्ट्रेट को ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर दें, अगर खूब ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल दें तो इसकी संख्या कम हो जाएगी, तो अपने आप सबस्ट्रेट ही बाइंड होने की चांसेस सबस्ट्रेट की ज़्यादा रहेंगी, तो इससे इन्हिबिशन रिवर्स भी हो सकता है। तो वही लिखा है, इन्हिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम कैटालिटिक साइट। मतलब इन्हिबिटर को भी एंजाइम की कैटालिटिक साइट में ही बाइंड होना होता है, कंपटीशन करता है। देखिए यहाँ कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये रिवर्सिबल है, मतलब ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल देंगे तो कंपटीशन ख़त्म भी हो सकता है। इसमें देखिए वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहता है, के एम इंक्रीज़ हो जाता है। वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहता है, के एम इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो अब ये वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहता है, आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि कंपटीशन है, तो कंपटीशन में दौड़ जो होगी, वेलोसिटी जो होगी, वो तो कांस्टेंट ही रखनी पड़ेगी और अपना स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा, तो तभी कंपटीशन होगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए आप और डायग्राम देख लीजिए। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, देखिए सबस्ट्रेट आकर के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है और सबस्ट्रेट के बाइंड होने के बाद एंजाइम की साइट में चेंज होता है, दूसरी साइट में, वहाँ इन्हिबिटर के बाइंड होने की जगह बन जाती है। तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग ही प्रमोट करती है इन्हिबिटर की बाइंडिंग को, लेकिन कहाँ पे? एक्टिव साइट से दूर, एक्टिव साइट में अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, एक्टिव साइट से दूर। ये इरिवर्सिबल टाइप का है क्योंकि इसमें इन्हिबिटर बाइंड रहेगा, तो फिर वो यहाँ भी शेप चेंज करेगा, सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा, तो ये इरिवर्सिबल टाइप का होता है। इसमें वी मैक्स भी डिक्रीज़ हो जाता है, के एम भी डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे ये आ गया, जब इन्हिबिटर यहाँ पे आ जाता है तो अभी सबस्ट्रेट की साइड में चेंज करने लग जाता है, तो यहाँ सबस्ट्रेट ठीक से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी मैक्स और के एम दोनों ही कम हो जाएंगे। तो अनकॉम्पिटिटिव में दोनों ही कम हो गए, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन है नहीं कि स्टेमिना बढ़ाना है या वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, यहाँ दोनों ही कम हो जाएंगे। ठीक, फिर देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव में, इन्हिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। इसमें भी इन्हिबिटर एक्टिव साइट से दूर जाके बाइंड करता है, लेकिन इसमें सबस्ट्रेट प्रमोट नहीं करता है उसको, बस इन्हिबिटर यहाँ बाइंड हो जाता है अपने आप ही और यहाँ पे एक्टिव साइट में चेंज करते हैं जिससे सबस्ट्रेट बाइंड ना हो पाए, मतलब खुद ये यहाँ पे आके इसके काम में टांग अड़ाता है। ठीक है, तो इन्हिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, ये भी इरिवर्सिबल है। इसमें वी मैक्स डिक्रीज हो जाता है, के एम कॉन्स्टेंट हो जाता है, मतलब इसमें स्टेमिना क्या है, कांस्टेंट हो गया। स्टेमिना कांस्टेंट मतलब ये भी अच्छे से बाइंड हो गया है, ये भी अच्छे से बाइंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको अच्छे से बाइंड नहीं होने देगा, ये इसमें क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी यहाँ कम हो जाती है, के एम कॉन्स्टेंट रहता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इनकी ग्राफ, ये हमारा कंपटीशन का ग्राफ है, ये अनकॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर का है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव का है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए सब एक लाइन तो आपको कॉमन खींचनी होगी। ये लाइन वीवर बर्क प्लॉट है, 1/v और 1/s के बीच में बनता है। एक लाइन ब्लैक वाली तो आप नॉर्मल रिएक्शन के लिए खींच लेंगे, ठीक है, जब इन्हिबिटर एब्सेंट था। लेकिन कॉम्पिटिटिव में इन्हिबिटर देखिए आया, इन्हिबिटर देखिए रेड वाली लाइन आई, तो मैं सही से फोकस करती हूँ। देखिए रेड लाइन आई, रेड लाइन आई, काले वाले के आगे आगे खड़ी हो गई, उसी के साथ निकलने की कोशिश कर रही है वेलोसिटी कांस्टेंट करने की। ठीक है, तो वेलोसिटी अनअफेक्टेड होती है, के एम इंक्रीज़ करना पड़ता है यहाँ पे। तो देखिए बीच में टांग अड़ाते हुए कंपटीशन करते हुए निकल रही है। ये देखिए अनकॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव में क्या है, जैसे यू बनता है, यू बनने में हम क्या ऐसे करके यू बनाते हैं,
इसी तरह से ग्राफ देखिए ऐसे करके बना हुआ है, कहीं पे कोई काट पीट नहीं हो रही है, अनकॉम्पिटिटिव है, इसमें दोनों ही कम हो जाएंगे क्योंकि पीछे से आ रहा है ये इनहिबिटर वाली लाइन पीछे से आ रही है तो अपने आप ही पिछड़ जाएगी, तो दोनों ही कम हो जाएंगे इसमें वी मैक्स और के एम। इसमें देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, शुरुआत एक जगह से हो रही है, ठीक है, शुरुआत एक जगह से हो रही है मतलब स्टेमिना दोनों का सेम यहाँ पे है, क्योंकि अभी वेलोसिटी तो शुरू नहीं हुई ना, स्टेमिना दोनों सेम स्टेमिना से शुरू कर रहे हैं और वेलोसिटी लेकिन बाद में एक की ज़्यादा है और एक की कम हो जा रही है। ज़्यादा किसकी है, ये वाले की, इसकी क्या हो रही है, कम हो जा रही है वी मैक्स, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ भी याद करना पड़ेगा और ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं डिफरेंस के पॉइंट ये भी देख लीजिएगा, ये इतना ही आपको एंजाइम इनहिबिशन में लिख करके आना है। इसको आप हेडिंग वाइज लिखेंगे, एक इसमें आप इस तरह से नहीं लिखेंगे कि एक ही पेज पे आपका आ जाए, पहले आप ये लिखेंगे, फोटो बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर ये लिखेंगे, फोटो बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर ये लिखेंगे, फोटो बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग आज प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।